आज हम इस वीडियो में पैराग्राफ ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इस ट्रांसलेशन के दौरान आपको कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो चीज़ें आप सीख चुके हैं या फिर जानते हैं उनका रिपीटिशन भी हो जाएगा। जहां पर आपको लगता है कि वीडियो को पॉज कर देना चाहिए और फिर खुद ब खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी चाहिए बिफोर आई ट्रांसलेट देम, इससे पहले कि मैं उनको ट्रांसलेट करूं। ओके, तो ऐसा करें अगर आपको लगता है तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कि वह लड़का उस महिला को अपना पेन बेचना चाहता था। एक सिंपल सा सेंटेंस है, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। सबसे पहले आपको टेंस पहचान लेना है, सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, वर्ब ढूंढ लेना है, मेन वर्ब ढूंढ लेना है, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है। ओके, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट है वह लड़का, वर्ब है चाहता था, राइट, और ऑब्जेक्ट है बेचना। यह चीज़ अगर क्लियर है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही तीन चीज़ें होती हैं जो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज की जान होती हैं। ओके, वह लड़का उस महिला को अपना पेन बेचना चाहता था, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वह लड़का बेचना चाहता था। इट मीन्स दैट बॉय वांटेड। वह लड़का चाहता था, द बॉय वांटेड। और क्या चाहता था भाई? तो बेचना चाहता था, टू सेल, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए। टू सेल बेचना चाहता था, क्या बेचना चाहता था और किसको बेचना चाहता था, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो किसको बेचना चाहता था? उस महिला को, एक है, यह ऑब्जेक्ट है, टू सेल का यह ऑब्जेक्ट है। और क्या बेचना चाहता था? पेन्स बेचना चाहता था, अपना पेन्स बेचना चाहता था, तो यह भी ऑब्जेक्ट है। एक किसको से मिला, एक क्या से मिला। तो सबसे पहले आप किसको से मिलने वाला ऑब्जेक्ट पहले रख लीजिए और क्या से जो मिल रहा है उस ऑब्जेक्ट को आप बाद में रखिए। द वुमन हिज पेन्स। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? द बॉय वांटेड टू सेल द वुमन हिज पेन्स। लड़का उस महिला को अपना पेन बेचना चाहता था, ठीक है। अब यह जो सीक्वेंस है इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। क्या से मिलने वाले को पहले कर दीजिए और किसको से जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसको बाद में कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसको से मिलने वाला ऑब्जेक्ट बाद में करेंगे तो इसके पहले टू का यूज़ करना होगा, ठीक है। पहले हमने जैसे किया उनमें हमने किसी के पहले ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा करते हैं आप तो किसको से मिलने वाले ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू यूज़ करना होगा। तब आपको ऐसे लिखना होगा, दैट बॉय वांटेड टू सेल हिज पेन्स टू द वुमेन, राइट। दोनों सही हैं, ग्रामेटिकली ऑल करेक्ट हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस लीजिए। दूसरा सेंटेंस है कि मिन्नत किए जाने पर वह नीली साड़ी वाली महिला भड़क गई और उस लड़के को बुरी तरह डांट दिया, ठीक है। ये भी काफ़ी लंबा सेंटेंस है, उससे भी थोड़ा सा और लंबा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इस सेंटेंस में दो स्पष्ट हिस्से दिखाई दे रहे हैं जो और से अलग हैं। तो और के जो बाद वाला है उसको छोड़िए, फिर उसके पहले वाला ट्रांसलेट कर लीजिए कि बार बार मिन्नत किए जाने पर वह नीली साड़ी वाली महिला भड़क गई। ओके, तो इसमें भी दो हिस्सा है, राइट। एक तो वह हिस्सा है जो यह बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ कि वह भड़क गई, ठीक है। तो उसके साथ क्या किया गया, इस हिस्से को हम पहले रखेंगे। और यह क्या है? बार बार मिन्नत किए जाने पर, राइट, यह पैसिव वॉइस है, राइट। और इसमें होगा यूज़, बीइंग यूज़ होगा या फिर हैविंग बीन यूज़ होगा, ठीक है। जो बीइंग को नहीं समझते हैं या फिर हैविंग बीन को नहीं समझते हैं, इस पर मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। फिर वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये ऐसे सेंटेंसेस किस तरह से ट्रांसलेट होते हैं, बीइंग को यूज़ करके या फिर हैविंग बीन को यूज़ करके। तो बार बार मिन्नत किए जाने पर मीन्स ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड, ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड। तो मिन्नत किए जाने पर बार बार, अगेन एंड अगेन। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड, ऑन हैविंग बीन रिक्वेस्टेड से भी आप कह सकते हैं। ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड कर लीजिए या फिर ऑन हैविंग बीन रिक्वेस्टेड कर लीजिए, ठीक है। ऑन चाहे तो आप न भी यूज़ कर सकते हैं, हैविंग बीन रिक्वेस्टेड या फिर बीइंग रिक्वेस्टेड, अगेन एंड अगेन। वह महिला क्रोधित हो गई, वह महिला भड़क गई, वह नीली साड़ी वाली महिला भड़क गई,
ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखना है कि वह नीली साड़ी वाली महिला। अब इसको कैसे लिखेंगे, राइट? तो सबसे पहले लिखेंगे द वुमेन, महिला, और फिर नीली साड़ी वाली, इस चीज़ को लिखेंगे इन ब्लू साड़ी। ठीक है, द वुमेन इन ब्लू साड़ी मीन्स नीली साड़ी वाली महिला भड़क गई, मतलब क्रोधित हो गई। गॉट फ्यूरियस, फ्यूरियस का अर्थ होता है क्रोधित। गॉट फ्यूरियस, क्रोधित हो गई। ठीक है, और लड़के को बुरी तरह से डांट दिया। ठीक है, और एंड डांट दिया, स्कोल्डेड या फिर रिब्यूक्ड। किसको डांट दिया? द बॉय, लड़के को, और बुरी तरह से बैडली। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन द वुमेन इन ब्लू साड़ी गॉट फ्यूरियस एंड रिब्यूक्ड द बॉय बैडली। ठीक है, तो सेंटेंस तो लंबा था, लेकिन हमने ट्रांसलेट कैसे किया? छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके हमने ट्रांसलेट कर लिया, और इस तरह से ट्रांसलेशन आपने देखा कितना इजी हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि डांटे जाने के बाद लड़का बहुत दुखी हो गया। अब देखिए यह भी ठीक वैसा ही सेंटेंस है। डांटे जाने के बाद एक काम हुआ और इस काम की वजह से वह दुखी हो गया। ठीक है, तो यह जो हिस्सा है इसको हम हैविंग बीन से ट्रांसलेट करेंगे या फिर बीइंग से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हैविंग बीन, ये पैसिव फॉर्म है, राइट? तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डांटे जाने के बाद। तो डांटे जाने के बाद आप कह लीजिए आफ्टर हैविंग बीन रिब्यूक्ड या फिर ऑन बीइंग रिब्यूक्ड, डांटे जाने के बाद। ओके, लड़का बहुत दुखी हो गया। द बॉय बिकेम वेरी सैड। ओके, क्या हो गया पूरा सेंटेंस कि आफ्टर बीइंग रिब्यूक्ड या आफ्टर हैविंग बीन रिब्यूक्ड द बॉय बिकेम वेरी सैड। ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए कि वह स्टेशन पर कोने में पड़ी एक बेंच पर बैठकर कुछ सोचने लगा। ठीक है, अब इसमें हम किस हिस्से को ट्रांसलेट करें? सबसे पहले वह कुछ सोचने लगा, वह सोचने लगा। ठीक है, तो वह सोचने लगा, बिगिन टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो बिगिन टू का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर बिगिन टू यूज़ करेंगे। ही बिगिन टू क्या करने लगा? सोचने लगा। ही बिगिन टू थिंक कुछ, समथिंग। ही बिगिन टू थिंक समथिंग। ठीक है, और बेंच पर बैठकर, तो बैठकर अगर हिंदी का कोई ऐसा शब्द आता है जो कर से समाप्त होता है, जैसे बैठकर, ठीक है, लेटकर, दौड़कर, तो दौड़कर रनिंग, बैठकर सीटिंग, लेटकर लाइंग। तो बैठकर सीटिंग, बेंच पर ऑन द बेंच, और कोने में इन अ कॉर्नर एट द स्टेशन। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया कि ही बिगेन टू थिंक समथिंग सिटिंग ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर एट द स्टेशन। ओके, यह पूरा सेंटेंस हो गया। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि उसके हाथ में पेन के 3 पैकेट्स थे। अब यहाँ पर हम किसी के पास कोई चीज़ रखने या फिर होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि उसके लड़के के पास क्या था, उस लड़के के पास क्या था, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए हम हैव हैज़ हैड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हैव हैज़ होता है और पास्ट में हैड होता है। ठीक है, तो लड़के के पास था, द बॉय हैड, और क्या था? 3 पैकेट्स ऑफ पेन्स। और कहाँ था? उसके हाथ में, इन हिज हैंड्स। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? द बॉय हैड 3 पैकेट्स ऑफ पेन्स इन हिज हैंड। लड़के के हाथ में पेन के 3 पैकेट्स थे। ठीक है, और अगला सेंटेंस देखिए क्या है, और अगला सेंटेंस क्या है कि उन सबको शाम तक उसे बेच देना था। ठीक है, यह उसकी मजबूरी है, बेच देना था, यह करना था तो करना था, ऊपर से प्रेशर है, परिस्थितियों का प्रेशर है, यह उसकी मजबूरी है। तो उन सबको शाम तक उसे बेच देना था, राइट? तो अब देखिए उसे बेच देना था या उसकी मजबूरी है, तो मजबूरी शो करने के लिए क्या करते हैं हम? प्रेजेंट में हम हैज़ टू, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और पास्ट में हम हैड टू का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसे बेच देना था, उसे बेच देना था हमें कहना है, तो ही हैड टू सेल, उन्हें बेच देना था, ही हैड टू सेल।
और उन सबको, देम ऑल, उन सबको मतलब पेन की बात हो रही है, देम ऑल, और शाम तक मीन्स बाय द इवनिंग। पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि ही हैड टू सेल देम ऑल बाय द इवनिंग, शाम तक उन सबको उसे बेच देना था। ठीक है, और तब तक एक पेन भी नहीं बिका था। राइट, एक पेन भी नहीं बिका था। पैसे वैस है, यहाँ पर कौन बेच रहा था ये तो पहले से क्लियर है, तो इस पार्ट में आप देखिए सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पैसे वैस है, बिका था। राइट, तो क्या हो जाएगा, और तब तक मीन्स एंड बाय देन, नॉट अ सिंगल पेन मीन्स एक भी पेन, यही ऑब्जेक्ट है। पैसे वैस में ऑब्जेक्ट से हम शुरू करते हैं। नॉट अ सिंगल पेन हैड बीन सोल्ड, बिका था, पास्ट परफेक्ट। नॉट अ सिंगल पेन हैड बीन सोल्ड, पूरा सेंटेंस क्या हो गया, एंड बाय देन नॉट अ सिंगल पेन हैड बीन सोल्ड। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए कि एक दयालु दिखने वाला आदमी ने उसे बेंच पर बैठे देखा और उसके पास गया और उसने सभी पैकेट्स खरीद लिया। ये भी थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। ठीक है, इसको भी हम तोड़ तोड़ के बनाएंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे कि एक दयालु दिखने वाले आदमी ने उसे बेंच पर बैठे देखा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ट्रांसलेट कर ली। सब्जेक्ट कौन गया भाई उसके पास, कौन किसने देखा, तो एक दयालु दिखने वाला व्यक्ति, दयालु दिखने वाला आदमी। तो दयालु दिखने वाला मतलब अ काइंड लुकिंग, और आदमी मैन, अ काइंड लुकिंग मैन। राइट, देखा, सा किसको देखा, उसे, हिम, और कहाँ देखा, बैठे हुए, तो फिर बैठे हुए सिटिंग यूज़ करेंगे, सिटिंग, और कहाँ बैठे हुए, ऑन द बेंच। राइट, अ काइंड लुकिंग मैन सा हिम सिटिंग ऑन द बेंच, एक दयालु दिखने वाले व्यक्ति ने उसको बेंच पे बैठे देखा और उसके पास गया, एंड वेंट टू हिम, और उसके सारे पैकेट्स खरीद लिए, एंड बॉट ऑल हिज पैकेट्स, और उसके सारे पैकेट्स खरीद लिए। ठीक है, राइट, देखिए कितना आसान हो गया। जब हमने इसका पार्ट पार्ट में तोड़ लिया तो फिर इसको ट्रांसलेट करना कितना आसान हो गया। आगे देखिए कि अगला सेंटेंस है, सारे पेन्स बिक जाने पर या बिक जाने के बाद लड़का खुश हो गया। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि यह जो हिस्सा है, सारे पेन्स बिक जाने पर, इसको हम बीइंग या फिर हैविंग बीन से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, सिचुएशन वही है जहाँ जो अभी हमने दो जगह देखी है इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते वक्त। ठीक है, सारे पेन्स बिक जाने के बाद, तो अब यहाँ पर देखिए यह जो बीइंग है और हैविंग है, इसका अपना एक सब्जेक्ट भी आ गया, तो यह चीज़ इसके पहले यूज होगा। बिका क्या, क्या भी चीज़ बिक चुका भाई, तो वह है पेन्स। ठीक है, तो इसको हम पहले यूज़ कर लेंगे। तो पहले यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे पेन्स बिक जाने के बाद मीन्स ऑल पेन्स, ये सब्जेक्ट हो गया, और फिर हैविंग बीन सोल्ड यूज़ कर लीजिए, या फिर बीइंग सोल्ड यूज़ कर लीजिए। ऑल पेन्स हैविंग बीन सोल्ड, या फिर ऑल पेन्स बीइंग सोल्ड। लड़का खुश हो गया, द बॉय बिकिंग हैप्पी, लड़का खुश हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस कि वह अगला सेंटेंस है कि वह वहाँ से खुश होकर उछलता हुआ चला गया। वह वहाँ से खुश होकर उछलता हुआ चला गया। राइट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह चला गया, ही वेंट अवे, वह चला गया, और वहाँ से फ्रॉम देयर। ओके, और खुश होकर उछलता हुआ, तो उछलता हुआ स्प्रिंगिंग, और खुश होकर हैप्पीली। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि ही वेंट अवे फ्रॉम देयर स्प्रिंगिंग हैप्पीली। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमने बड़े बड़े सेंटेंसेस को पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ कर ट्रांसलेट कर लिया तो कितना इजी इसको ट्रांसलेट करना हो गया। ठीक है, अपने मन से आपने कितना किया इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।